पहले मेरा परिचय ले लिया जाए। मेरा नाम उपेंद्र तिवारी, घर तिवारी मरहटिया, टोला खड़िया का निवासी हूँ। और ज़मीन का लड़ाई विगत 2002 से चल रहा था। वहाँ के कुछ उरांव लोग जो हैं से हम लोगों के साथ केस किए कि हम लोग ज़मीन पर बेदखल हो गए हैं, हम लोगों को दखल दिलाया जाए। जिसका केस अनुमंडल पदाधिकारी के यहाँ हार गए, डीसी के यहाँ हार गए, फिर अपील किए हाई कोर्ट, वहाँ भी हार गए। इसके बाद फिर टाइटल में आए, वहाँ भी हार गए। इसके बाद जो है से जब हम लोग खेत पर जा गए खेती करने। ये मामला कहाँ की है और कौन टाइटल कर रहे हैं, कौन आपके साथ जो झगड़ा कर रहे हैं? वहीं तिवारी मरहटिया टोला खड़िया का कुछ उरांव लोग हैं जी, जो हम लोगों के साथ लड़ाई लड़े और सभी जगह से हार भी गए। इसके बाद भी हम लोगों को बेदखली का केस लड़े और हम लोगों को अब बेदखल करने का प्रयास कर रहे हैं। और हम लोग जब खेत पर गए ट्रैक्टर लेकर के तो हम लोग गाली गलौज लगा करने, मारने पीटने लगा। इसके पहले भी हमारे परिवार के लोगों को मार पीट दिया है और अभी भी उन लोग कह रहा है कि उसी तरह से मारेंगे आप लोगों को। और वहाँ कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है, जिसके लिए हम लोग डीसी के यहाँ गए, एसडीएम के यहाँ गए, थाना में गए, लेकिन कहीं से कोई रिस्पांस नहीं मिल रही है। उन लोग हमेशा बोलता है कि अभी बगल में जो रामपुर का कांड हुआ है ना, उसी तरह से आप लोगों को करेंगे, ज़मीन पर तो आप लोग देखिएगा नहीं। इसमें अब बताया जाए कि हम क्या करें और कहाँ जाएं। क्या ये मामला कोर्ट में भी चल रहा है क्या? कोर्ट में मामला सब रफा दफा हो गया, सब जगह हम लोग हार गए। डीसी के यहाँ, एसडीओ के यहाँ हारे, डीसी के यहाँ हारे, हाई कोर्ट में गए, वहाँ भी हार गए। उन्हीं लोग फिर टाइटल किया, टाइटल भी खारिज हो गया 19/11/2025 को। इसके बाद अब कहते हैं कि नहीं, अब हमारे पास लाठी है, हम उसी से ज़मीन लूट लेंगे, आप लोगों को मार देंगे, मुआ देंगे। अच्छा, वर्तमान समय में अभी जमीन किसका है, क्या डिमांड उमांड चल रही है? डिमांड मेरे नाम है, मेरे पिताजी, मेरे चाचा, मेरे परिवार, श्री गोरखनाथ तिवारी, श्री केदारनाथ तिवारी, श्री शंभुनाथ तिवारी, श्री भारद्वाज तिवारी, श्री हरिशंकर तिवारी और कुछ हरिजन लोग भी हैं। क्या नाम था आपका पिताजी का? जगदीश बैठा और जगदेव बैठा और अन्य लोग जो हैं, हरिजन लोग भी हैं जिसका रसीद कट रहा है। एक सुरेश राम है, उनका भी ज़मीन उस खाते प्लॉट में है। 188 खाता, 189 खाता से 105 एकड़ की लड़ाई है, जिसमें उन लोगों का भी कुछ ज़मीन है जिसका उन लोगों का रसीद कटता है। उसी हम ही लोगों के परिवार से उन लोग खरीदे हैं उसी ज़मीन में से। अब कहते हैं कि नहीं, सब टोटल हमारा है। अच्छा, इस जमीन पर उन लोग दावादारी क्यों कर रहे हैं जब आपका रेती है और आपका डिमांड चल रहा है, जो नाम बता रहा है आपके परिवार का, तो लोग विवाद क्यों कर रहे हैं, मैंने कब्जा क्यों कर रहे हैं? उन लोग कहते हैं कि हमारा खतियानी ज़मीन है, लेकिन तो खतियानी कैसे? हम लोगों को ज़मीन पार्टीशन सूट बंटवारा हिस्सा मिला है। पार्टीशन सूट नंबर 41 1927 ना 1927 इसमें पार्टीशन सूट हुआ मेरा गांव। वह में हमको, हमारे परिवार को, लोगों को हिस्सा मिला उस समय से। इसके बाद जब ज़मींदारी ख़त्म होने लगा, उस समय हमारे बाबा रिटर्न भरे, हमारे बाबा के नाम से एमरोल बना। उसके बाद से अभी तक हमारे बाबा के नाम से, पिताजी के नाम से रसीद कटता है। अभी भी 26-27 का रसीद अप टू डेट दिखाएंगे आप लोगों को। कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही है। हारने के बाद भी हम लोग ज़बरदस्ती कर रहा है। तभी आपका कब्जा वहाँ पर नहीं है? कब्जा है, पेपर में कब्जा में है। अभी भी कब्जा, हम खेती किए, हमारा खेती को उन लोग जो है से दूसरा ट्रैक्टर लगा करके ही कर दिया। अभी हरा हरा पेड़ बहुत सा काट दिया था, जिसमें अभी हम केस किए हैं, 13 आदमी पर FIR हुआ है। अब ये घटना को लेकर के भी चर्चा कर रहे हैं जी। प्रशासन से क्या मांग करना चाहिएगा? प्रशासन से मांग, कुछ घटना भी घट सकता है क्या आपके जी साथ? जी कुछ गलत भी हो सकता है? जी, घट सकता है। किस तरह से घटना और क्या प्रशासन से? वहाँ कभी भी हम लोगों का जान माल पर खतरा है, कभी भी हम लोगों को जान ले सकते हैं। हम लोग को कहते हैं कि जहाँ भी देखिएगा वहाँ मार देंगे आप लोगों को जान से। बताइए जी, काहे जगह जमीन आप पंडित जी लोगों का हत्या के रखे हैं, क्या मामला? मेरा जमीन है सर, पंडित जी के कहाँ से आ जाएगा? हम मालिक हैं, हमरा इस जगह रह रहे हैं। हमरा बाबा दादा के नाम से जब खतियानी दर्ज है, पुल पुल का 1908 ईस्वी का जो भी खतियान है से मेरी बाबा दादा के है बनल उस समय से, तो उनका कहाँ से आ गया?
ये मेरे टोटल जमीन में कितना है? 105 एकड़ 49 डिसमिल है। 105 49। अब पूरा पर अभी आप लोग का झगड़ा हाँ चल रहा हाँ झगड़ा है मगर कब्जा हम ही का है। है। इस पर कभी मारो पीट हुआ था? एक मरतब वही हाँ हम लोग धान रोप रहे थे तो लोग लान के मारपीट किया था जबरदस्ती। उन लोग बोल रहे थे जो खेती करे तो उन लोग भी करते हैं, आप लोग भी करते हैं। नहीं उन अब लोग उन नहीं। लोग खेती करते हैं तो आप काट देते हैं, आप लोग मिलके। हम ऐसा कुछ है? अपना जमीन में हम खेती कर रहे थे, हम दूसरा की खेती काहे काटे जाएंगे? 105 एकड़ में जब हम अपने खुद हैं अब मालिक, अब हम खेती बाड़ी कर रहे हैं, हमारा धान उपज रहा है, मकई उपज रहा है, सब कुछ है, तो हम दूसरा की फसल क्यों नष्ट करेंगे, क्यों काटेंगे? मेरा है, हम अपना जमीन पर अब हर जोतते हैं, उगाते हैं, बिया डालते हैं, तो कौन काटेगा? हम ही ना काटेंगे सर, दूसरा कोई कौन काट सकता है हमारे जमीन से? तो वो कहते कि नहीं हम अथी खेती किए थे, हमरा अथी जो है से हमारा जमीन के लोग काट लिया करके उन लोग केस करके बजा देता है। आजकल थाना पुलिस तो भाई जो पैसों वाले को नहीं चिंता है, हम लोग को गरीब आदमी के पास उतना पैसा नहीं है, थाना पर हम लोग पैसा नहीं देते हैं, उन लोग पैसा से दे के सब कुछ काम कर रहा है। अभी गाछ जो देखिए अभी केस हुआ है हम लोग को, गाछ जो है से सब गिरा हुआ है हवा से गिरा तो लकड़ी तो भाई उठा के हम लोग ले आए, कुछ जमीन अभी लकड़ी वहाँ पर है, और उसमें देखिए हम लोग को जाके मैंने 13 आदमी में केस कर दिया, जो कि बहुत पैसा खर्चा हुआ बेल कराने, हम लोग बेल कराए हैं। का बोल के केस कर दीजिए? पूरा पेड़ काट दिए? पेड़ काट दिया, हमरा डकैती करके ले गया, डकैती कर दिया हमरा के कई लाख के तो नुकसान दिखाए उसमें, ये हमरा इतना के नुकसान इन लोग कर दिया। क्या नाम है आपका? मेरा बंधु राव, कहाँ घर हुआ? ये मरहटिया टोला खड़िया में। क्या मामला है जमीन को लेके? जो उपेंद्र तिवारी उनके जो परिवार के लोग हैं दावादारी कर रहे हैं, ये खेवट 67 में हम लोग का हिस्सेदारी है, आप लोग गलत तरीका से इस जमीन पर रह रहे हैं और हथिया रहे हैं, क्या मामला? जी नहीं, उनका कहानी तो गलत है, हम तो मानेंगे गलत है। हमारा मेरा बाप दादा पूर्वज का जो है खाता 188 189, जिसमें से खाता 188 जो है 188 खाता मेरा पूर्वज का है, जो वो बोलते हैं ये रैयती। खाता 189 जो है, खाता 189 गरमजरुआ है, मैंने कि गरमजरुआ मालिक भी मिटकू राव ही हैं, लेकिन इन लोग का दवादारी यही चीज है जे खेवट 55 के दर से आके अब कहीं और का जमीन बेच देना ये तो उचित नहीं है। अब हम लोग का खेवट 67 से मतलब है, हम लोग का खेवट 67 चाहिए। अब बाप दादा पूर्वज से भी रहते आ रहे हैं, अब 7वां पीढ़ी जो चल रहा है मेरा, हम 7वां पीढ़ी में हम डीडी हैं अभी, 7वां पीढ़ी। चौथा पीढ़ी जो था पूरा टोटल यहीं थे हम लोग। जब अगर यहाँ नहीं रहते तो बंसावली मैंने हमको मिल सकता था सर्वे ऑफिस से। जमीन आपका केवाला वाला सब सही है, तो बीच में उन लोग का डिमांड जो है कैसे चालू हो? सर केवाला क्या चीज के चाहिए? क्या हम खरीदे हैं कहीं से जो केवाला चाहिए हमरो? हम खुद मालिक हैं, मेरा खुद खतिहानी है ना, खेवट है, खतिहान है, हर कुछ मेरे पास है, तो ये केवाला हम किस लिए करेंगे? हम मैंने हम खरीदार हैं, हम खरीद रहे हैं उस जमीन के। कुछ जमीन शायद आप लोग लिए हैं क्या इसमें? जमीन हम नहीं लिए हैं, इन लोग बुड़बकाही से, इन लोग वही तो बोल रहे हैं जो भूया लोग के तो 20 घर के बसैले हैं इन लोग। जमीन कहाँ लिखले है, कहाँ जमीन उन लोग के धरा के रखले है, उराव के जमीन लिख दिया है और गरमजरुआ के कागज उन लोग के दे दिया है। ये हम साबित कर सकते हैं जो कहाँ कहाँ क्या चीज किया है 420। ये सवाल ये है जो खेवट आपका है, हाँ खतियान अब मेरा है, डिमांड जो है उन लोग के नाम पर कैसे चला गया? डिमांड वो गलत तरीका से ले रहे हैं। जब हम पटिशन सूट लड़ते हैं तो पटिशन सूट भी लड़ते हैं तो गोतिया भाई परिवार से लड़ा जाता है। यहाँ हम हो गए उराव, और कोई दूसरा कोई नहीं लड़ के सकता है। उराव में लन के लड़ेगा तो उसका मिल सकता है हिस्सा, दूसरा कोई भाई गोतिया नहीं है। मिटकू उराव के और नहीं बाल बच्चा है, जो है से नाती पोता यही है, दूसरा कोई नहीं ना है जो वो पटिशन सूट हमरा से लड़ेंगे। दखल कब्जा के लिए आप न्यायालय भी गए हुए थे, जिस जगह पर हम लोग का दखल कब्जा भी है। जी जी जी, क्या मामला? न्यायालय का मामला जो है ना, जब पहले न्यायालय के रह रहे हैं जी, तो दखल कब्जा का कोई जरूरत नहीं है, तो आप लोग न्यायालय क्यों गए थे? पहले का जो हम लोग के बाबा परबाजा जो लोग थे, अगर पढ़े लिखे हुए अगर रहते तो इतना मुसीबतें नहीं आता।
इन लोग निपड़ था, हम लोग 3-5 करके इन्हें से उन्हें इन लोग के बरगला के इन लोग के पता नहीं चला जो क्या लिख रहा है, क लिख रहा है कि ख लिख रहा है, उन्हें लिखवा के उल्टा सीधा जाके उन्हें न्यायालय में दर्ज कर दिए इन लोग। अगर हम जानते हैं जो हमको दखल कब्जा चाहता तो मेरा तो घर जब है तो दखल कब्जा क्या चीज़ के चाहिए? घर है, मकान है, पुराना बहुत बहुत घर है, तो दखल कब्जा किस लिए चाहिए हमको? जब हम समय में यहाँ है तो इन लोग पढ़े लिखे नहीं थे, मिस्टेक से अपना किसी तरह से इन लोग के कहावत कहले था देहात में जो लिख लोढ़ा पढ़ पथल हुए हमारे बाप दादा लोग थे, वही चीज़ इन लोग किए हैं। उसी में ये चीज़ उन लोग दावा करते हैं जो इन लोग न्यायालय भी गया था। जय हिंद सर।